इस प्रशासन एक गाड़ी से कम 2,000-2,500 रुपए का हमारा, अरे भाई तो उन लोगों को क्या तनख्वाह नहीं मिल रही जो हमारी गाड़ियों से वसूली कर रहे हैं। शासन से चालान की प्रक्रिया हटाई जाए। जो गवर्नमेंट के जो पेपर हैं वो हमारे पास हैं, जो शर्त हमारे लिए है, लेकिन ये लागू नहीं होती। उनको संरक्षण है किसी कि भाई इन गाड़ियों को आप नहीं छोड़ोगे, नियम नहीं है तो हम इनको चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हम नियमों पे चलेंगे, नियमों पे ही लोगों को चलने देंगे। आप जो यहाँ के नियम है, राज्य का नुकसान हो रहा है, राज्य वासियों का भी नुकसान हो रहा है इससे। फुट का ट्रोला वो भी ऊपर जा रहा है, बद्रीनाथ पहुंच जा रहा है, केदारनाथ पहुंच जा रहा है, और जगह जगह लगा रहा है जाम। भैया यार, जगह जगह लगा रहा है जाम। और आपने देखा होगा या जब यहाँ से आप सड़कों में जाते हो तो आप कभी देखना ट्रोला कभी सागनदार की चढ़ाई में लटका हुआ, कभी वहाँ गिरा हुआ, क्योंकि 200 गाड़ी की लिस्ट है जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उत्तराखंड का, और यहाँ पे काम करके चले गए वो। अब हमारी जो गाड़ी है 400 गाड़ी से आ गए हम 40 गाड़ी पे, और 40 से जाएंगे सिर्फ हम घर, तो अब हमें घर नहीं जाना। अब अपनी नहीं चलाएंगे जब तक हमारे इन मुद्दों पे जो है फैसला नहीं होगा। नाम गजेंद्र सिंह नेगी है और ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि खंड में जो है जो हमारे परमिट हैं, जैसे हमारे जो नेशनल परमिट, देखो ये नेशनल परमिट है गाड़ी का, नहीं कि भैया ये परमिट जो है गाड़ी कितने टन में पास है पहाड़ में, और न इसमें कोई मोहर है ऐसी जो है। हम जिस गाड़ी को उत्तराखंड में पास करते हैं ये इसका देखिए, ये इसमें सीधा देखिए आप, इसमें 16,200 की मोहर लगती है। भैया आप एक गाड़ी 16,200 पास है। प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि नियम ये है कि नेशनल परमिट गाड़ी, इसमें लिखा हुआ साफ साफ, जो गवर्नमेंट के जो पेपर हैं वो हमारे पास हैं, जो इसमें लिखा हुआ साफ साफ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नेशनल परमिट आच्छादित वाहन इस प्रतिबंध के साथ पर्वतीय मार्गों पर संचालित किया जा सकता है कि वाहन जब पर्वतीय मार्गों पर संचालित हो तो अधिनियम 90 कुंटल 9 टन का भार वहन कर सकता है, तथा पर्वतीय मार्गों पर यान की सकल यान भार किसी भी दशा में 16,200 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। तो इसमें जो है जो शर्त हमारे लिए है कि हम हमारे परमिट में 16,200 की मोहर है, वही शर्त नेशनल परमिट गाड़ी के लिए, लेकिन ये लागू नहीं होती। जो इन्फोर्समेंट है, जो इसको देखता है, परिवहन विभाग देखता है, पुलिस विभाग देखता है, वो इसको लागू नहीं करता है। और कभी भी उसने आज तक एक चालान नहीं किया। मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी, एक भी चालान उन्होंने नेशनल परमिट गाड़ी का नहीं किया। इसका मतलब उनको संरक्षण है किसी का। ये है प्रमुख मुद्दा। हमारा प्रमुख मांग है कि मोहर से हमें क्या दिक्कत आ रही है, जब हमारी गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होती है उसका क्लेम हमारा कैंसिल हो जाता है। दूसरा जो मुद्दा है, जो नेशनल परमिट गाड़ी होती है उसके परमिट में एक शर्त होती है कि वो उत्तराखंड से भरेगा और अन्य राज्य में जाएगा, यूपी जाएगा, यूपी से भरेगा दिल्ली जाएगा, दिल्ली से भरेगा उत्तराखंड आएगा। लेकिन नियम नहीं है तो हम इनको चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हम नियमों पर चलेंगे, नियमों पर ही लोगों को चलने देंगे। जो यहाँ के नियम है, यहाँ से माल लेके जाती थी पहाड़ी पर्वतीय मार्गों पे, वो डायरेक्ट गाड़ी वहाँ से आ रही है नेशनल परमिट गाड़ी, और वो उत्तराखंड को 5,000 रुपये टैक्स देते हैं और हम 35,000 टैक्स देते हैं। तो फायदा उत्तराखंड को, राज्य हित में भी है, राज्यवासियों हित में फैसला है। राज्य का नुकसान हो रहा है और दोनों चीज़ हो रही है, राज्य का नुकसान हो रहा है, राज्यवासियों का भी नुकसान हो रहा है इससे। लंबाई चौड़ाई, भाई यहाँ मानव पर्वतीय मार्गों पर एक लंबाई फिक्स है कि भाई इस लंबाई तक गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे जो है लगभग 50 फुट 22 फुट का ट्रोला वो भी ऊपर जा रहा है, बद्रीनाथ पहुंच जा रहा है, केदारनाथ पहुंच जा रहा है, और जगह जगह लगा रहा है जाम। भैया यार, जगह जगह लगा रहा है जाम। और आपने देखा होगा या जब यहाँ से आप सड़कों में जाते हो तो आप कभी देखना ट्रोला कभी सागनदार की चढ़ाई में लटका हुआ, कभी वहाँ गिरा हुआ, कभी यहाँ गिरा, क्योंकि वो गाड़ी यहाँ के लिए है नहीं, वो तो जबरदस्ती चढ़ाई जा रही है। किसके संरक्षण से चलाए, भगवान मालिक है। यहाँ पास ऐसी गाड़ियों की 200 गाड़ी की लिस्ट है जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उत्तराखंड का, और यहाँ पे काम करके चले गए वो। लेकिन कोई शासन का अधिकारी, कोई परिवहन अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई उनको कोई बोलने तैयार नहीं है। अब हमारी जो गाड़ी है 400 गाड़ी से आ गए हम 40 गाड़ी पे, और 40 से जाएंगे सिर्फ हम घर, तो अब हमें घर नहीं जाना। अब हमको करना है, पूरे उत्तराखंड में अभी एक संगठन बन गया है, प्रत्येक जिले में हमारी सब जगह आज हड़ताल है, इसलिए सब जगह पूरे उत्तराखंड आज हड़ताल है। और हमने किसी को हम बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा हड़ताल है। हम गाड़ी अपनी नहीं चलाएंगे जब तक हमारे इन मुद्दों पे जो है फैसला नहीं होगा, बिल्कुल किसी की मर्जी नहीं। और एक मांग, हमारी प्रमुख मांग ये है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आए उत्तराखंड में, राज्य सरकार का जो प्रोजेक्ट आए, केंद्र सरकार का, उसमें 80% भागीदारी यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर की हो, जो हिमाचल में होती है। इसमें इस प्रशासन हर चक्कर में एक गाड़ी से कम 2,000-2,500 रुपए का हमारा ड्राइवर पुलिस का खर्चा दिखाता है। अरे भाई तो उन लोगों को क्या तनख्वाह नहीं मिल रही जो हमारी गाड़ियों से वसूली कर रहे हैं। मेरा सीधा कहना है कि पुलिस प्रशासन से चालान की प्रक्रिया हटाई जाए और परिवहन विभाग को चालान की
अनुमति हो। तो पैसा लेना कहाँ से शुरू हो जाता है भाई साहब? जैसे आपकी गाड़ी जो है भाई साहब गणतव्य स्थान से ही हो जाता है, जहाँ से गाड़ियाँ बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से गाड़ियाँ चलती है वहाँ से हो जाता है। कितनी जगहों पे ऐसा रोका जाता है? भाई साहब आप खुद पत्रकार महोदय हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आप देखते होंगे कि रास्ते में ऋषिकेश से चंबा तक या चंबा से उत्तरकाशी तक कितनी चौकियाँ पड़ती हैं। हर चौकियों पे गाड़ी रोकी जाती है। किस लिए रोकी जाती है? जब भद्रकाली गाड़ी चेक हो गई तो जगह जगह चौकियों पे रोकने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो हर चौकी या हर जगह कितना पैसा लिया जाता है लगभग? भाई साहब वो जैसा हम ड्राइवर को 2000-2500 खर्चा देते हैं तो वो खर्चा पूरा वो पुलिस के लिए हो जाता है। अच्छा, एक चक्कर में मतलब बिल्कुल बिल्कुल 2,500 बिल्कुल। पुलिस से हम लोग बहुत परेशान हैं। जब से पुलिस को अथॉरिटी चालान की अथॉरिटी मिली है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। जब ऋषिकेश से चलती है तो पहला पड़ाव पड़ता है भद्रकाली। हमारी गाड़ियाँ भद्रकाली में यदि चेक होती हैं तो उसके बाद जगह जगह पुलिस प्रशासन, हमारे स्टाफ, हमारे ड्राइवर हमारी गाड़ियों को क्यों रोकते हैं? पुलिस GBW 16200 का, हमारी गाड़ियों पे पाबंदी लगती है GBW 16200 की, और बाहर की गाड़ियों पे ये कोई पाबंदी नहीं है। हमारी गाड़ी माल 9 टन उठा सकती है अपने क्षेत्र में, और बाहर की गाड़ियाँ 40-40, 50-50 टन माल लेके 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पर्वतीय क्षेत्र बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुँच चुकी हैं। इन लोगों ने हमारे रोजगार पे बिल्कुल प्रॉपर सेंध लगा रखी है। जो बाहर की गाड़ियाँ जा रही है, अन्य राज्यों की गाड़ियाँ जा रही हैं और पूर्णतः ओवरलोड लेके जा रही हैं। तो ये ओवरलोड किसके साए में चल रहा है? सरकार की चल रहा है या जो इनके अधिकारी बिठा रखे हैं उनके साए में चल रहा है? PWD, ग्रिफ और जितनी भी हमारी कंपनियां हैं किए हुए हैं कि इनकी वजह से जो है हम आपको ये मोहर लगानी पड़ती है। अगर हमारी गाड़ियों के लिए ये बाधित है तो वो बाहर के राज्य के वाहन कैसे चलते हैं? उनके लिए कोई स्पेशल रोड PWD या फिर कोई भी सरकार या जिसके भी वो गाड़ियां हैं या फिर जिसकी सह में वो गाड़ियां चल रही है, क्या वो उनके लिए स्पेशल रोड बना रही है? अगर बना रही है तो फिर हम उन रोडों को देखना चाहते हैं और हम भी उन रोडों से अपनी गाड़ियों को संचालित करना चाहते हैं। काटकरा हमारा तो रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है अब, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उस रणनीति की वजह से छोटी गाड़ियां ले रखी हैं। अब वो छोटी गाड़ियां हम चलाएगा क्योंकि बड़े ट्राले ऊपर जा रहे हैं सीधे, और छोटी गाड़ियां ये नदी में खड़ी हो रखी हैं। तो वो बेचारे अपना रोजगार कहां से लेके आएंगे? अगर हमारे पर रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? वैसे तो कहते हैं कि पहाड़ का पलायन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है शहर में आके भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम इसके अलावा हमारे पर क्या रह गया है? तो ये यहाँ के लोग भी तो रोजगार चाहते हैं। हमें परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव सबसे यही अनुरोध है कि हमारा चक्का जाम तब खुलेगा जब हमारी इन मुद्दों पे आप क्रिया लेके आएंगे।